मुकेश अंबानी और रतन टाटा, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में आते हैं नोटों की बरसात और आलीशान महल, क्योंकि ये लोग एशिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में टॉप पर है। आखिर कौन कितना कमाता है और कितना उड़ाता है, देखते हैं इस रेस में कौन सबसे आगे है। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि मुकेश अंबानी रतन टाटा से प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत ही आगे है। और अगर कंपनीज़ की बात करें तो मुकेश अंबानी के पास 6 कंपनीज़ है। वहीं अगर रतन टाटा की बात करें तो ये रहते तो बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन इनके पास 135 कंपनीज़ है। जहाँ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सेक्टर में ही काम करता है, वहाँ पर टाटा ग्रुप हर चीज़ में काम कर रहा है, जैसे कि स्टील, केमिकल, IT, ऑटोमोबाइल। तभी तो कंपनी ज़्यादा होने के चलते टाटा का मार्केट कैपिटल रिलायंस से ज़्यादा ही रहता है। लेकिन क्या आप ये सोच रहे हैं कि मुकेश अंबानी रतन टाटा से इतने अमीर कैसे हो गए? तो ये भी आपको तफसील से बताते हैं। तो दोस्तों, एशिया में रिचेस्ट मैन का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है और इसकी वजह है रतन टाटा की दरियादिली, क्योंकि रतन टाटा अपनी दौलत हाथ में ले ले तो वो भी बन सकते हैं एशिया के अमीर इंसान। दोस्तों, बात करें रिलायंस की तो रिलायंस में मुकेश अंबानी के 48% शेयर है। और इतने शेयर होते हुए जब कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो आदमी की भी वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए सितंबर 2020 में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $88 बिलियन हो गई। वहीं पर अगर रतन टाटा की बात करें तो कंपनी में रतन टाटा का 1% से भी कम शेयर है, क्योंकि इनकी कंपनी का 66% शेयर इनके अलग अलग ट्रस्ट में जाता है, जैसा कि सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दारूजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट। ये एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट और कल्चर जैसे सेक्टर में डोनेट करते हैं। रतन टाटा अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हुए अपनी कंपनी का 2/3 हिस्सा देश के लोगों के लिए दान कर देते हैं। अब अगर रतन टाटा चैरिटी का शेयर भी अपने नाम कर दे तो इंडिया के ही नहीं, वो एशिया के भी नंबर 1 रिचेस्ट मैन बन जाएंगे। मुकेश अंबानी के पास घर, गाड़ी, प्राइवेट जेट से लेकर हर चीज़ मौजूद है। अब एक के है बड़े खर्चे तो दूसरे के कम होते हैं चर्चे। जहां मुकेश अंबानी 5000 करोड़ की शादी करवाकर दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, वहीं पर टाटा जो एक न्यूज़ के मुताबिक $102 बिलियन डोनेट कर चुके हैं, जो मुकेश अंबानी की आज के टाइम में कुल संपत्ति के बराबर है। वहीं पर मुकेश अंबानी की वाइफ भी खर्चा करने में किसी से कम नहीं है। 4 लाख रुपए की चाय, करोड़ों की महंगी गाड़ियाँ, प्राइवेट जेट, प्राइवेट यॉट से लेकर IPL में मुंबई इंडियन टीम से लेकर हर वो चीज़ खरीद रखी है जिसे एक आम आदमी अपने 7 जन्मों के सपनों में भी सोच नहीं सकता। मुकेश अंबानी ने तो अपने नौकरों को भी लग्जरियस लाइफ दे रखी है। वहीं पर अगर रतन टाटा जी की बात करें तो रतन टाटा जी शुरू से ही सिंपल रहना पसंद करते हैं। रतन टाटा का घर भी काफ़ी सिंपल है, कोई बड़ा खर्चा नहीं करते। उन्होंने अपने पैसों को हमेशा नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंपनी और देश दोनों आगे बढ़ सके। इनका टाटा हेल्थ केयर 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फैल गया है। टाटा ग्रुप सोशल वर्क करने में भी काफ़ी आगे है। अब जहां मुकेश अंबानी एक गुलाब भी खरीद लेते हैं तो वो भी सुर्खियों में आ जाता है। वहीं पर सोशल वर्क में रतन टाटा की समाज सेवा मीडिया में इतनी उजागर नहीं होती, क्योंकि वो खुद अपना काम चुप छुपा कर करते हैं। लेकिन दोनों ने ही अपना नाम सच्ची मेहनत और लगन से कमाया है। अब जानते हैं दोनों की स्ट्रगल स्टोरी के बारे में। शुरू करते हैं टाटा ग्रुप के टेक्सटाइल कंपनी से, जिसकी शुरुआत 21,000 रुपयों से की गई थी, जिसकी नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गई है। हालांकि कंपनी को 21,000 से 5 लाख करोड़ तक ले जाने का सफ़र आसान नहीं था। इसकी शुरुआत की थी सन 1839 में जमशेद जी टाटा ने। जमशेद जी की ग्रेजुएशन होने के बाद पूरी फैमिली की जिम्मेदारी इन पर आ गई थी। फिर परिवार को संभालने के लिए उन्होंने अपने पाई जोड़कर 21,000 रुपये में टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। फिर जैसे ही वो इस काम में सफल हुए तो उन्होंने नागपुर में अपने पहली टेक्सटाइल कंपनी शुरू कर दी, जिससे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ। फिर उन्होंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट प्लान किए जिसके प्रॉफिट में उनके साथ साथ पूरे देश को फ़ायदा होने वाला था। हालांकि उनका ये सपना पूरा होते हुए वो खुद नहीं देख पाए, लेकिन उनके बेटे दारूजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को स्टार्टअप करके अपने पापा का सपना पूरा किया। साथ ही उन्होंने भारत का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया। जब उनका भी देहांत हुआ तो साल 1938 में सारी जिम्मेदारी जहांगीर रतन भाई टाटा ने ले ली और उन्होंने अपनी 14 कंपनी से 95 तक पहुंचा दी। और यही नहीं, जहांगीर टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की शुरुआत की, जिसे सरकार ने अपने अंडर किया था तो उसे एयर इंडिया का नाम दिया था। अब इन 3 पीढ़ियों की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन टाटा को। रतन टाटा ने भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तभी तो कंपनी का नेटवर्थ 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी की एक गाड़ी की कीमत एक अमीर इंसान के बंगले से ज़्यादा होती है। इनके बंगले इंटेलिया में 6 फ्लोर तो सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए बनाए गए हैं। और इन सब के लिए ध्रुव भाई ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। ध्रुव भाई विदेश गए और वहाँ पर खूब कमाई की और वापस मुंबई आए। फिर उन्होंने बड़ी ही मेहनत से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू किया, जो मसालों और यार्न्स में ट्रेंड करता था।
और जैसे ही ये काम सेट हुआ तो उन्होंने विनल के नाम से कपड़ों का कारोबार भी शुरू किया और उसका फ़ायदा कंपनी और इन्वेस्टर दोनों को ही हुआ। और कुछ ही सालों में 70,000 का रेवेन्यू साल 2002 में 75,000 करोड़ का हो गया। धीरूभाई की देहांत के बाद रिलायंस इंडस्ट्री को उनके बेटों ने संभाला, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग था और इसी चलते एक भाई बिजनेस में कामयाब हो गया और वहीं पर दूसरा भाई फ्लॉप।